नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंत्योदय एकेडमी पर। आज इस वीडियो में मध्य प्रदेश का वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि 6 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का होगा। साथ ही स्टैटिक जीके भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस करंट अफेयर सेशन के। सेशन शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ योजनाएं हमारे पास है, उनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज 2019 हमारे द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कि आपको 40 टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज 1.0 जो कि कंप्लीट हो चुकी है, उसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको 149 में उपलब्ध है। और इसको लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज 2.0 की जो पीडीएफ है जल्द ही आपके लिए उपलब्ध होगी। साथ ही कुछ और टेस्ट सीरीज जो कि हमारे द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कि मेंस 19 सीरीज भी चल रही है। मेंस 1935 टेस्ट सीरीज भी हमारे द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कि आपको मॉडल क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही हिस्ट्री के 1000 3 मार्कर जो क्वेश्चन है वह भी आपको उपलब्ध होंगे। साथ ही डेली मेंस 19 प्रैक्टिस सीरीज भी हमारे द्वारा चलाई जा रही है। तो इस प्रकार की कोई भी सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का यह जो वीडियो है, इसमें वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि 26 अक्टूबर से लगाकर 1 नवंबर का होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रानी पद्मावती का एक स्मारक बनाने की घोषणा की है। यह प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगा? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका नाम शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने रानी पद्मावती का एक स्मारक बनाने की घोषणा की है। तो यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित होगा? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है भोपाल में। यह जो स्मारक है भोपाल में स्थापित होगा, और इसकी घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि रानी पद्मावती का एक स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा, और फिल्म पद्मावत के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ मामले वापस ले लिए जाएंगे। तो पद्मावत फिल्म के खिलाफ जिन्होंने प्रदर्शन किया था और उनके खिलाफ जो मुकदमा दायर किए गए थे उनको वापस ले लिया जाएगा। भोपाल में मनु आभावन की टेकरी स्मारक के लिए भूमि रखी गई है। तो भोपाल में एक जगह है मनु आभावन टेकरी, उसको इस स्मारक बनाने के लिए चुना है। साथ ही पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती के नाम पर 2 लाख के वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की जाएगी। तो ये जो कुछ पुरस्कार भी है जो कि इनके नाम पर चलाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई है। साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ और पुरस्कार हैं, उनसे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। यह जो पुरस्कार है यह राष्ट्रीय पुरस्कार है, यह राष्ट्रीय सम्मान है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं। इसमें पहला पुरस्कार है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, और इसमें जो राशि दी जाती है वह 10 लाख रुपए दी जाती है। साथ ही दूसरा सम्मान है राष्ट्रीय कबीर सम्मान, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, जिसमें 3 लाख रुपए की राशि प्रोवाइड कराई जाती है। तीसरा सम्मान है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत जो प्रसिद्ध है, हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के लिए जो व्यक्ति होते हैं उनको दिए जाते हैं। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। साथ ही राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, जो कि शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, उसकी स्थापना 1983 में हुई थी, और इसके अंतर्गत भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान भी रूपंकर कला के अंदर दिया जाता है, इसमें भी दिया जाता है। इसकी जो स्थापना है 1981 में हुई थी, इसमें भी 2 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही राष्ट्रीय कालिदास सम्मान रंग कर्म में भी दिया जाता है, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, इसके अंतर्गत भी 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान जो कि शास्त्रीय नृत्य के अंतर भी दिया जाता है, और इसमें इसकी भी जो स्थापना है 1983 में हुई थी, और इसमें 2 लाख रुपए प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो यह कुछ कालिदास सम्मान थे जो कि अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो यह आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुमताज खान एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में मुमताज खान जो है उनको एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनका जो संबंध है हमारे राज्य यानी कि मध्य प्रदेश से है। इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी विस्तृत रूप में देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश एथलेटिक्स संघ
के मुमताज खान एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के भोपाल से है। भोपाल के मुमताज खान पहले भी फेडरेशन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वह फेडरेशन में संयुक्त सचिव पद संभाल रहे थे। मुमताज खान भारत के एथलेटिक्स दल के साथ कई बड़े टूर्नामेंट में टीम प्रबंधक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो इसके पहले जो है संयुक्त सचिव पद संभाल रहे थे और कई टूर्नामेंट में जो है ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसलिए जो है इनको एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है उपाध्यक्ष चुना गया है। जो भारत का है या एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है उससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत में एथलेटिक्स में शीर्ष निकाय है। देश में प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए जिम्मेदार है। तो जो एथलेटिक्स में जो शीर्ष निकाय है वह एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है। इसे पहले एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसकी जो स्थापना है 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं उनका नाम है आदिल शुमारी वाला। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जो कि आप स्टैटिक तौर पर याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में आचार संहिता का बार बार उल्लंघन करने को लेकर निम्न में से किस नेता को चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक का दर्जा हटा दिया है। तो यहाँ पर जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक ऑप्शन या एक नाम वह है जिनको कि स्टार प्रचारक का जो उनको दर्जा दिया गया था वह चुनाव आयोग के द्वारा छीन लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है कमलनाथ। कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता भी हैं, को जो स्टार प्रचारक का दर्जा दिया गया था वह चुनाव आयोग के द्वारा छीन लिया गया है या उसको समाप्त कर दिया था। अभी जो उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार हो रहा था उसमें। इससे जुड़ी कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो चुनाव आयोग ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा हटा दिया है। आदर्श आचार संहिता के बार बार उल्लंघन और उन्हें जारी की गई सलाह की पूरी तरह से अवहेलना करने को लेकर आयोग मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान उपचुनावों के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ स्टार प्रचारक का दर्जा तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है। तो जो निर्वाचन आयोग है भारत का उनके द्वारा जो है इस प्रकार का कदम उठाया गया है और कमलनाथ जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका स्टार प्रचारक का दर्जा समाप्त कर दिया है। तो यह क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़ा कुछ फैक्ट है जिनको भी हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का भवन भोपाल अरोरा हिल्स में स्थित है। इसके पूर्व विधानसभा की बैठकें 1919 में सुल्तान जहां बेगम द्वारा निर्मित मिंटो हॉल में होती थी। तो वर्तमान में जो यह सभाएं होती है या विधानसभा जो लगती है वह इंदिरा गांधी विधानसभा भवन में लगती है और इसके पहले कहाँ पर लगती थी तो मिंटो हॉल जो कि भोपाल में स्थित है वहाँ पर इसके पूर्व लगती थी। नवीन विधानसभा भवन का निर्माण 14 सितंबर 1984 में प्रारंभ किया गया था जिसका उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था। इस भवन का नाम इंदिरा गांधी विधानसभा भवन रखा गया है जिसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। तो यह मध्य प्रदेश विधानसभा भवन से जुड़ा कुछ फैक्ट थे जो कि आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार ने यात्री बसों पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड मॉनिटरिंग सिस्टम डिवाइस लगाने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में एक सरकार द्वारा जो यात्री बसें होती हैं वहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड मॉनिटरिंग सिस्टम डिवाइस लगाने का निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार का जो निर्णय है वह हमारी प्रदेश सरकार या हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। तो जो इसका सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में संचालित व्यावसायिक वाहन यानी यात्री बस, ट्रक और डंपर आदि में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की तैयारी परिवहन विभाग ने कर ली है। इससे रूट बदलकर चलने वाली यात्री बसें पकड़ में आ जाएगी। इसके साथ ही परिवहन विभाग की ऐसी बसों पर भी नजर रहेगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में बिना परमिट के चल रही है। साथ ही रेत और गिट्टी की रॉयल्टी चोरी वाले वाहन भी पकड़ में आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो है चोरी रोकने के लिए साथ ही जो बिना परमिट की बसें चल रही है उनको नियंत्रित करने के लिए इस प्रकार की जो डिवाइस है वह यात्री बसों में लगाई जाएगी और इस प्रकार का जो निर्णय है हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी जिसे कि आप याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा अनुसूचित जनजाति के युवाओं को उच्च शिक्षा से लेकर शोध तक करने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मध्य प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय अपना रीजनल कैंपस स्थापित करेगा? तो मध्य प्रदेश का एक विश्वविद्यालय है जो कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अपना रीजनल कैंपस स्थापित करने जा रहा है, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह है अनुसूचित जनजाति के युवाओं को उच्च शिक्षा से लेकर शोध तक करने की सुविधा उपलब्ध कराना। तो वह कौन सा विश्वविद्यालय है जो इस प्रकार का रीजनल कैंपस उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित करने जा रहा है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक, जो कि अपना रीजनल कैंपस उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित करने जा रहा है। अनुसूचित जनजाति के युवाओं को महाराजगंज में उच्च शिक्षा से लेकर शोध तक करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्य प्रदेश अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, महाराजगंज में अपना रीजनल कैंपस खोलेगा। तो यह जो विश्वविद्यालय है इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अपना रीजनल कैंपस खोला जा रहा है। विश्वविद्यालय का रीजनल कैंपस जिले के नौतनवा में बनेगा। तो जो महाराजगंज जिला जो कि उत्तर प्रदेश का है उसमें एक जगह है नौतनवा, वहाँ पर जो है इस प्रकार का यह जो विश्वविद्यालय है अपना रीजनल कैंपस खोलेगा। तो यह इससे जुड़ी कुछ जानकारी थी। साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालय उनसे जुड़ी जानकारी, उनका स्थापना वर्ष और वर्तमान में उनके कुलपति कौन है उससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। पहला विश्वविद्यालय देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1964 यानी कि 1964 में हुई थी, जिसके कुलपति का नाम है डॉक्टर रेणु जैन। तो वर्तमान में DAVV के जो कुलपति है उनका नाम डॉक्टर रेणु जैन है। दूसरे नंबर का विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और वर्तमान में इसके कुलपति कौन है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमने इसका जवाब ढूंढा था लेकिन हमें जो है इसका सटीक जवाब नहीं मिल पाया है। अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अगला विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, जो कि प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी, और वर्तमान में जो इसके कुलपति हैं उनका नाम है डॉक्टर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी। तो डॉक्टर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक के वर्तमान में कुलपति है। अगला विश्वविद्यालय राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय, यह कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। वर्तमान में इसके जो प्रोफेसर है उनका नाम है साहित्य कुमार नाहर, जिनको हाल ही में कुछ महीनों पहले इस कुलपति नियुक्त किया गया है इस विश्वविद्यालय का। तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो यह कुछ विश्वविद्यालय थे जिनके स्थापना वर्ष, साथ ही जो वर्तमान में कुलपति है उनकी जानकारी आपको दे दी गई है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कोरोना संक्रमण के चलते मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे बच्चों के लिए मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग ने किस नाम से टोल फ्री टेली काउंसलिंग शुरू की है? तो वर्तमान में जो कोरोना महामारी चल रही है उसके चलते मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे बच्चों के लिए मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संवेदना नाम से टोल फ्री टेली काउंसलिंग शुरू की है। जैसा कि फोटो में भी आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया था कि कोरोना के कारण मानसिक रूप से प्रभावित बच्चों की भावनात्मक मदद करें। इससे जुड़ी कुछ जानकारी हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे बच्चों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नई पहल की है। आयोग ने संवेदना नाम से टोल फ्री टेली काउंसलिंग शुरू की है। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं, जिस पर बच्चे कॉल कर विशेषज्ञों से बात कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो जो बच्चे मानसिक रूप से पीड़ित हैं उनकी जो अपनी समस्या है उसका हल करने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जहाँ पर वह कॉल करके अपनी जो समस्या है उसका सुझाव ले सकते हैं। कोविड-19 के दौरान 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा है। ऐसे बच्चे टोल फ्री नंबर पर सुबह 10 से 1 बजे तक और दोपहर 3 से रात्रि 8 बजे तक सोमवार से शनिवार अपनी समस्याओं पर विशेषज्ञों काउंसलर से बात कर सकते हैं। तो जो मानसिक रूप से प्रभावित बच्चे हैं उनके लिए प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार का जो है कदम उठाया गया है, और खासतौर पर जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग है मध्य प्रदेश का, उसके द्वारा इस प्रकार का कदम उठाया गया है। देखते हैं हमारा अगला, यह जो बाल संरक्षण आयोग का उल्लेख आया तो जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है उससे जुड़ी कुछ तथ्यात्मक जानकारी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है प्रियंका कानूनगो। प्रियंका कानूनगो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो
तो ये जो क्वेश्चन है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है। साथ ही राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को की गई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 जो है उसके अंतर्गत 6 से 14 साल तक की 6 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों के अधिकारों में समानता, साथ ही मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, बाल मजदूरी पर रोक आदि की निगरानी रखने के उद्देश्य से की गई थी। तो जो इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था वह था समानता, साथ ही मुफ्त अनिवार्य शिक्षा और बाल मजदूरी रोकना। यह जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है इसका महत्व, इसका जो प्रमुख उद्देश्य यही है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था शांता सिन्हा, जो कि 2007 से 10 मई 2010 तक अपने पद पर रही थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होंगे, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या 2 होगी। यह जो इस प्रकार के जो परिवर्तन है कि जो सदस्य संख्या है महिलाओं की 2 होगी, वह हाल ही में एक किया गया है। तो यह राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से जुड़ी कुछ तथ्यात्मक जानकारी थी। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी होगी। तो साथियों, आज का यह जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमको बताइएगा कि यह जो हमारा वीडियो है आपको कैसा लगा। धन्यवाद।